ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के इस पुण्य मास की पवित्र कथा की यह 16वीं अध्याय है, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं ध्यान, सेवा और कर्म के गुण रहस्य की वह अद्भुत घटना जिसने स्वयं शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था जहां एक कुटिया में एक वृद्ध ऋषि रहते थे। नाम था ऋषि विभानंद। वो ना तो कोई बड़ा यज्ञ करते थे, ना तंत्र मंत्र, ना बड़े अनुष्ठान। बस एक ही साधना थी। हर दिन एक पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। सावन के महीने में तो उनका यह नियम और भी कठोर हो जाता है। वो नंगे पांव नदी से जल भर लाते, शिवलिंग पर अर्पित करते और बिना अन्न जल के केवल शिव नाम का स्मरण करते। एक दिन अगस्त ऋषि ने आकर उनसे पूछा कि हे विभानंद, तुम इतने वर्षों से यह कठोर तप कर रहे हो, परंतु ना कोई फल मांगा, ना कोई सिद्धि। आखिर क्या चाहते हो? तो विभानंद मुस्कुराए और बोले कि मैं कुछ नहीं चाहता गुरुवर, मुझे बस इतना चाहिए कि जब मेरी अंतिम सांस आए तो मेरी आंखों में शिव का प्रतिबिंब हो। यह सुनकर अगस्त ऋषि चकित रह गए। वो समझ गए कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, यह तो स्वयं महाकाल को भजने वाला अंतर्ज्ञानी है। चारों ओर वर्षा हो रही थी, सारी कुटियां गीली हो चुकी थी। वृद्ध ऋषि को उसी पीपल के नीचे भींगे वस्त्रों में जप में लीन थे। और तब आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, गगन फटने की ध्वनि सुनाई दी, बिजलियां कड़क उठी और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। हे विभानंद, तूने मुझे बांध लिया है अपने निष्काम भक्ति से। तूने मुझे पूजा नहीं पर मेरा सच्चा स्वरूप समझा है। जो तूने किया हुआ कर्म नहीं, प्रेम है, और प्रेम से बढ़कर कोई तप नहीं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? विभानंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब भी कोई सावन में सच्चे हृदय से आपका स्मरण करे, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाए और उसे जीवन की शांति और भक्ति प्राप्त हो। शिव ने कहा, एवं तथास्तु। जो भी सावन के माह के कृष्ण केवल एक ही बार भी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेगा, वह मेरी कृपा का पात्र होगा। जो पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करेगा, वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा, और जो इस कथा को सुनेगा उसका अंत भी मंगलाकारी होगा। यह कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए और उसी दिन से आज तक सावन मास की महिमा बढ़ती चली गई। यह कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए और उसी दिन से लेकर आज तक सावन मास की महिमा बढ़ती चली गई। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल एक भगवान की उत्पत्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक माता के विश्वास है, भक्ति और पिता के निर्णय की गहराई उजागर करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संचालन त्रिदेवों के हाथ में था। तब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन जब शिव ध्यान में लीन होकर कहीं चले गए तो माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, पर उन्हें सोचा कि मुझे कोई पहरेदार चाहिए, कोई ऐसा जो मेरे बिना आज्ञा के किसी को अंदर ना आने दे। माता पार्वती ने अपने शरीर की पवित्र हल्दी से एक छोटे बालक की मूर्ति बनाई, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक उनकी शक्ति से जन्मा था। उसका नाम रखा गणेश। माता ने उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ, किसी को भी भीतर आने मत देना। तभी भगवान शिव आए। उन्होंने भीतर जाने की कोशिश की, पर उस छोटे से बालक ने उनका रास्ता रोक दिया। मेरी माँ के आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव बोले कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं मेरा ही घर है। पर गणेश जी टस से मस नहीं हुए। यह देखकर शिवगण भी क्रोधित हुए और गणेश जी के युद्ध करने लगे, पर गणेश जी अकेले ही सब पर भारी पड़े। आखिरकार क्रोधित होकर स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया और माता पार्वती जैसे ही बाहर आए, उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा। उनका हृदय चित्कार से भर उठा। वो विलाप करने लगी, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र को मारा है, मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव समझ गए कि उनसे भारी भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक ले आओ। गण गए और उनका एक हाथी का शावक मिला। उसका मस्तक लाकर शिव ने गणेश के शरीर में जोड़ और मंत्रों से प्राण फूंक दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे,
पर वो आंसू संतोष और प्रेम के थे। शिव बोले, हे गणेश, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज से तुम गणों के ईश्वर गणपति कहलाओगे और समस्त देवताओं में तुम्हारी पूजा पहले और विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहलाओगे। साथियों, गणेश जी की यह कथा केवल उनके जन्म की नहीं है, बल्कि कर्तव्य, भक्ति, बलिदान और प्रेम की कथा है। एक पुत्र जिसने माँ के आदेश को परम धर्म माना, एक माँ जिसने अपने पुत्र के लिए सृष्टि को चुनौती दी और एक पिता जिसने अपनी गलती को स्वीकार उसे देवों को प्रथम बना दिया। जय शनिदेव भक्तों। अब सुनेंगे दूसरी कहानी। आज शनिदेव को कहा जाता है कि जो न्याय और मार्ग छोड़ता है, शनिदेव उसे दंडित करते हैं, और जो सच्चाई पर चलता है, शनिदेव उसे महान बना देते हैं। आज हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की रहस्यमयी कथा, उनके श्राप, उनके न्याय और इस बात को कि क्यों आज भी उनसे देवता तक डरते हैं। बहुत समय पहले सूर्यदेव पर छाया स्वयंप्रभा के मुख के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ था। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उस समय उनकी माता गहन तपस्या में लीन थी। उन्होंने गर्भ से रहते हुए कई वर्षों तक सूर्य की ओर पीट कर केवल भगवान शिव का ध्यान किया था। इस गहन तप के प्रभाव यह हुआ कि जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, उनकी दृष्टि में तप की आग और गंभीरता का बल था। कथा अनुसार जब बालक शनि ने पहली बार अपने पिता सूर्यदेव की दृष्टि डाली, तो सूर्यदेव का रथ रुक गया, उनका तेज मंद पड़ गया। सूर्यदेव ने समझा कि यह बालक अपशुगनी है। उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव और उनकी माता को अपमानित किया। तब छाया देवी ने कहा कि आप सगुन नहीं हैं, यह तप और कर्म का फल है, यह बालक न्याय का प्रतीक बनेगा। अपमानित होकर भगवान शनिदेव शिव की तपस्या करने चले गए। कई वर्षों तक कठोर तप के बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शनिदेव, आज से तुम न्याय के अधिपति होगे। तुम्हारी दृष्टि किसी को नहीं छोड़ेगी। राजा हो या रंक, जो पाप करेगा वह तुम्हारी दृष्टि से नहीं बच पाएगा। तुम्हारे नाम से ही लोग कर्म के सावधान रहेंगे। एक कथा अनुसार शनिदेव को न्यायता के कारण अक्सर गलत समझा जाता है। जब शनिदेव ने गणेश जी की परीक्षा लेनी चाही, तो माता पार्वती ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका अनर्थ होगा। इस श्राप से व्यथित होकर शनिदेव ने फिर से तप किया और भगवान शिव ने समझाया कि तुम्हारी दृष्टि दंड नहीं, चेतावनी है। जो सच्चा होगा उसे कोई भय नहीं, केवल पापियों के लिए कठोर है। वे धर्म पर चलने वालों के रक्षक हैं। वे बताते हैं कि कर्म से भागना नहीं, उसे सुधारना चाहिए। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है। इसलिए शनिदेव पलायन नहीं, परिवर्तन के देवता है। साथियों, शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि डरने की नहीं, सुधरने की जरूरत है। उनकी दृष्टि नहीं डरे, बल्कि खुद की दृष्टि को पवित्र करे और न्याय के प्रतीक का दंड नहीं, जो सच्चा शनिदेव का प्रिय है। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को सुनकर पसंद आया होगा। तो शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।